राम राम दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। मैं हूँ मम्पी। आज मेरे साथ है मेरी बहन, मेरी माताश्री और मेरे मौसी। हम चार मिलके जा रहे थे घूमने के लिए, तो उसका ही एक ब्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो हमारा इस न्यू ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब हम छोटे थे तो हमारे माता पिता हमें घुमाने के लिए बहुत जगह ले जाया करते थे, और अभी हमारा टाइम है कि हम भी उनको लेके घूमने के लिए जाए। तो उसी आइडिया के साथ मैं और मेरी बहन मेरे माताश्री को लेके जा रही थी मेरे मौसी के घर में। क्योंकि मौसी भी घर पे थी, तो मेरी माँ और मौसी दोनों बहन और हम दोनों बहन मिलके दो अच्छा टीम बन जाएगा, एक नवीन और एक प्रवीण। और आज घूमने के लिए हमने बुक किया था एक टोटो, जो कि एक रिक्शा जैसा होता है। तो सारा दिन हम जहाँ भी जाएंगे ये टोटो हमको लेके जाएगा। तो हमारे घर से मौसी के घर की दूरी 30 मिनट होगी। तो अभी हम चारों तरफ देख रहे थे टोटो से, कितना अच्छा हरियाली है, सारे हर तरफ सिर्फ ग्रीन ही ग्रीन दिखाई दे रहे हैं। पर इस हरियाली के बीच बीच में ऐसे बहुत सारे कैफे नजर आ रहे थे। क्योंकि बंगाल में इंडस्ट्रीज नहीं है ना, तो लोग क्या ही करें। पर एक दिन जरूर ऐसा आएगा कि इंडस्ट्रीज फिर से बंगाल में चालू होगा। इसी पॉजिटिव सोच के साथ हम पहुंच गए थे मौसी के घर, और मौसी भी पॉजिटिवली हमारे साथ जाने के लिए राजी हो गए थे। तो वो हो रहे थे रेडी, और हम दोनों बहन छत पे आके वीडियो बना रहे थे। और फिर मौसी के घर में हमने लंच किया, और थोड़ा बातचीत करने के बाद हम सब गए थे एक मंदिर में। मौसी के घर के पास ही ये मंदिर है। वेस्ट बंगाल में मतुआ कम्युनिटी का ये सबसे बड़ा मंदिर है। यहाँ पे एक बार श्री नरेंद्र मोदी जी भी आए थे। तो ये है हरिचाँद ठाकुर और उनकी वाइफ शांति माता। हरिचा ठाकुर को भगवान की अवतार मान के पूजा जाता है, और उनके जन्मदिन पर यहाँ पे मेला भी लगता है। कभी मौका मिला तो हरिचा ठाकुर की कंट्रीब्यूशन और उनकी मतुआ कम्युनिटी के बारे में मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगी। ये जो महिला आ रही थी, ये है इस मंदिर की पुजारी। यहाँ पे कोई ब्राह्मण पुजारी नहीं होते हैं दोस्तों, और यहाँ पे कोई जात पात भी नहीं माना जाता। कोई भी आके यहाँ पूजा के लिए ऑफर कर सकते हैं। हम लोग जो मिठाई और फूल ले गए थे, वो ये पुजारी ने अपने सिंपल लैंग्वेज में भगवान को ऑफर किया। क्योंकि यहाँ पे संस्कृत मंत्र नहीं बोलते हैं। तो हमारा पूजा हुआ खत्म, और मंदिर से बाहर आते ही नजर आया ये छोटा सा रथ, यानी कि यहाँ पे रथ यात्रा भी होते हैं। और रथ के पीछे जो ग्राउंड दिखाई दे रहे हैं, यहीं पे मेला लगता है। फिर हम हमारे रथ में यानी कि टोटो में चढ़ के पहली बार हम चार लोग जा रहे थे एक पार्क में, और मेरी बहन ने ले ली है 4 टिकट। अभी हम चारों जा रहे हैं पार्क के अंदर। तो चलो दोस्तों, देखते हैं बच्चों के पार्क में ये बड़े वाले दो दीदी को घूम के कैसा लगता है। अंदर में एक बड़ा सा सांप बना हुआ था। यार कौन डरता है इससे, पर असली वाला सांप से मैं बहुत डरती हूँ। लगता है इस पार्क में मुझे असली वाला सांप भी दिखाई दे सकता है। और शाम भी तो होने वाला है ना, तो जल्दी जल्दी घूम के इस पार्क से निकलना है, क्योंकि शाम को ये बंद हो जाते हैं। ये बड़े वाले दो सिस्टर्स जो है, इतना ज़्यादा पैदल चलने में सक्षम है कि हम दोनों सिस्टर इनके पीछे भागते ही रह गए। वैसे तो मेरे मौसी और मेरे माताश्री दोनों म्यूजिक प्रोफेशन के साथ है, इसलिए उनको बहुत जगह घूमने को मिलता है। पर ऐसे कभी कोई पार्क में वो नहीं गए थे, क्योंकि उनके ज़माने में ये सब पार्क नहीं हुआ करता था। यहाँ का जो नेचुरल ब्यूटी है वो बहुत सुंदर है, लेकिन पार्क में बहुत सारे कपल्स आए हुए थे, तो थोड़ा एम्बैरसिंग लग रहा था। लेकिन उनके प्राइवेसी के लिए मेरा कैमरा ही बंद करना पड़ा। यहाँ पे बस पेड़ ही पेड़ है, और बहुत सारा फ्लावर्स भी है, और पास से बह रहा है एक छोटा सा नदी। तो शायद ये इच्छामती का कोई शाखा नदी होगा। और अभी हमारे बहन बोल रहे थे कि अरे हमारा तो थोड़ा बहुत फ़ोटो खींचो, तो हमने उसका बहुत सारा फ़ोटो खींचा। और उसके बाद मेरे मौसी बोल रहे थे कि अरे तुम लोगों को तो पोज देना आता ही नहीं है, देखो मैं पोज करके दिखाती हूँ। और फिर मेरे मौसी फ्लावर्स के साथ एकदम सुचित्रा सेन जैसे पोज किया, तो मैंने उनका बहुत सारा फ़ोटो खींचा। माता इधर मेरे माताश्री को मैं बोल रही थी कोई कपल्स दिखे तो मत दिखो उनकी तरफ, नीचे देख के चलो। मासी सामने जाओ तो रास्ता कहीं बंद को चौक बंद कर।
पर मेरी माँ अपनी विचारधारा व्यक्त किया। फिर हम आगे बढ़े और हमें यहाँ से जल्दी निकलना था। इस छोटे से नदी के किनारे बैठोगे तो आपको घर आने का मन ही नहीं करेगा, पर फिर भी आना तो पड़ेगा। और घर आने से पहले हम सोचा कि इस नदी के पार में थोड़ा सा हम फ़ोटो खींच लेते हैं। सिंगल फ़ोटो तो बहुत हो चुका था, पर 4 लोगों का एक साथ में फ़ोटो होना चाहिए था एक ही फ्रेम में। तो चलो, हमारा कामना तो पूरा हो गया और अभी हम यहाँ से निकल रहे थे। तो मेरे मौसी बोल रहे थे कि उनको ये पार्क बहुत अच्छा लगा, अगर फिर से मौका मिला तो ज़रूर यहाँ पे आएंगे। বেটারে তো বললাম আমি যাব পার্কে যাব। वाओ, और यहाँ पे ये बनाना ट्री जैसा दिखने वाला पेड़ है, पता नहीं क्या पेड़ है, इसका नाम क्या है। तो मेरे मौसी और मेरे बहन इस पे रिसर्च कर रहे थे खड़े होके। आप लोगों को पता हो तो ज़रूर से कमेंट में लिखिएगा इसका नाम क्या है। मैं दूर से इन लोगों का वीडियो ले रही थी और फ़ोटोज़ भी लिया बहुत सारा, पर इसी चक्कर में ये सब मेरे आगे निकल गए और मैं बहुत पीछे रह गई थी। तो मैं अभी ना भाग रही थी उनको पकड़ने के लिए, वो तीनों मेरे आगे चले गए थे। सारा पार्क घूमते घूमते हम थोड़ा थक गए थे, तो बैठने के लिए हम जगह ढूंढ रहे थे। 2 मिनट के लिए इस चेयर पे बैठ के थोड़ा रेस्ट किया, उसके बाद इस नकल वाले सांप को बाय बाय करते हुए हम बस निकल ही रहे थे। तभी मेरी बहन को दिखी ये सब ग्रीन ग्रीन हाथी, और हाथी है उसका साथी, तो खींचा हमने उसका एक फ़ोटो। रूरल एरिया में बना हुआ ये पार्क, जो कि चिल्ड्रन पार्क है, शहर जैसा कुछ तो है नहीं, पर नेचुरल ब्यूटी बहुत अच्छा रहा। और कोई राइड भी नहीं था, पर यहाँ पे थोड़ा बहुत छोटा मोटा झूला टाइप का बना हुआ था, जिसको देख के मेरे मासूम सी बहन दौड़ के चली गई थी। तो मेरी मौसी भी बोले कि चलो हम भी बैठ के थोड़ा झूला झूलते हैं, और मेरी माँ भी बैठ गई है। उधर मेरी बहन बंगाली पेतनी जैसे झूल रहे थे और हंस रहे थे, और मेरे मौसी गा रही है एक बहुत अच्छा बंगाली सॉन्ग। আরে এই পাগলটা কি করছে? মোচেটা পেতনি ঝুলছে। দোলে দোদো দোলে ছিল না মাধব কহিছে ও গো রাধা, মাধব কহিছে ও গো রাধা, তুমি আর আমি একে সরে বাঁধা, এ বাঁধন কেটে যেও না। দোলে দোদো দোলে ছিল না, দোলে রাই তোলে ছিল না, দোলে কৃষ্ণ দোলে ছিল না, দোলে দো দোলে নাই তুলনা। এ তুই পড়ে যাবি। দোলে দোদো দোলে ছিল না। অনেক সুন্দর, এই দোলনাটাই ভালো লাগছে গো। কেমন লাগলো পার্ক বলো সবাই? থ্যাংক ইউ, সময় নেই, खूब एंजॉय करलाम। तो ये बड़े वाले सिस्टर्स की टीम को पूछा कि आपको कैसा लगा ये चिल्ड्रन पार्क, तो वो बोल रहे थे कि बहुत अच्छा रहा, और समय क्योंकि कम था तो ठीक है, ये लास्ट की जो झूला था वो ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि ये सब उनको बचपन की याद दिला रहे थे। और अभी मेरे बहन भी इसको चढ़ने वाली है, और इसके बाद मौसी को उनके घर छोड़ के हम गए थे इस्कॉन टेम्पल पे। और ये इस्कॉन टेम्पल हमारे घर से 10-15 मिनट की दूरी में है, तो हम सोचा कि क्यों ना हम पहले भगवान के दर्शन करके फिर घर जाते हैं। और दर्शन के बाद पता चला कि यहाँ पे चल रहा है भगवत कथा, तो कथा सुनने के लिए हम सब जाके यहाँ पे बैठ गए।
তখন ভগবানের কৃপাতে সবাই হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে हरे राम 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 हरे हरे। और भगवत कथा श्रवण करने के बाद थोड़ा रात हो गए थे, हम यहाँ से प्रसाद लेके घर लौट आए थे दोस्तों। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं अगले किसी न्यू ब्लॉग में, और तब तक आप सब अच्छे से रहना और मेरे साथ बोलिए हरे कृष्णा।